सो फार वी हैव डिस्कस अबाउट सर्कल। सर्कल की जो इक्वेशन है हमने निकालनी सीखी कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्कल के कुछ पैरामीटर्स जैसे हमारे पास रेडियस आता है, सेंटर आता है, वो हमने फाइंड आउट करना सीखा, कैसे फाइंड आउट करते हैं। या फिर हमने फाइंड आउट की इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय डिफरेंट मेथड्स, कौन कौन सी फॉर्म्स हमें पता होती है, उस हिसाब से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब हम सर्कल से थोड़ा सा और डीपली स्टडी करेंगे। हम डील करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट्स क्या होती हैं, नॉर्मल क्या होती हैं। सपोज आई हैव अ सर्कल, दिस इज़ अ सर्कल, उसका सेंटर हमारे पास है C। तो मैंने एक कॉर्ड के बारे में आपको बताया था PQ। PQ इज़ अ कॉर्ड। PQ इज़ अ कॉर्ड। वाई P और PQ इज़ अ कॉर्ड? बिकॉज वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। दो पॉइंट, जो पॉइंट्स हैं दो, उस पे इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन जो है दैट इज़ अ कॉर्ड। दिस इज़ अ कॉर्ड। लेकिन अगर मैं ये दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, दो पॉइंट्स पे सॉरी कट कर रही है सर्कल को, अगर मैं इस कॉर्ड को मूव करना शुरू कर दूँ बाहर की तरफ, ऐसे ये लाइन जो एक ही पॉइंट पे मीट करे सर्कल को, दैट पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट जो है वो हमारे पास वो लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है एक पॉइंट पे। सो टेंजेंट नाम से भी क्लियर हो जाएगा कि टेंजेंट जो हम सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करे। सपोज मेरे पास एक ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे टच करने वाली लाइन सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करे, मीट करे एक पॉइंट पे, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। सो इस लाइन को हम टेंजेंट बोल देते हैं। सो नेक्स्ट हमारा मोटिव है, हमें क्लियर होगी डेफिनेशन की टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेज अ सर्कल एट वन पॉइंट। जैसे कॉर्ड थी हमारे पास, दिस मीट अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स, लेकिन ये जो है मीट अ सर्कल एट 1 पॉइंट है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट मोटिव है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करनी है। नाउ वी मूव टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सपोज मेरे पास सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस टाइप की जो है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हो सकती है। अब मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मुझे S1 पता होना चाहिए। व्हाट इज S1? कहीं पर आपने देखा होगा T भी नोटेशन दी होती है S1 की जगह पे। S1 और T क्या होते हैं? जहाँ पे आपको x² दिखाई दे रहा है उसको हमने चेंज कर देना x इंटू x1 में। अगर y² है दैट विल बी चेंज टू y इंटू y1। अगर अकेला x आ रहा है उसको हमने चेंज कर देना x प्लस x1 बाई 2। इसी तरह से अगर y आ रहा है तो y को मैंने चेंज कर देना y प्लस y1 बाई 2। कॉन्स्टेंट टर्म को हमने चेंज नहीं करना होता, वहाँ से हमारे पास S1 आ जाता है। मीन्स मेरे पास सर्कल की इक्वेशन इज दिस वन। सर्कल की इक्वेशन से मैं S1 कैसे फाइंड आउट करूँगी? S1 जो है वो एट अ पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है। S1 एट सम पॉइंट, P पॉइंट मान लेती हूँ मैं, दैट इज x1 y1। सो उस पॉइंट पे मैं S1 फाइंड आउट करूँगी। तो S1 क्या होएगा हमारे पास? आई विल अप्लाई दीज रूल्स। x² changes to x into x1, y² changes to y into y1, x will change to x plus x1 by 2 और y को मैं चेंज करूँगी y plus 1 by 2 में। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, दैट विल बी x x1 प्लस y y1 प्लस 2g। x को मैंने चेंज करना है x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2f y प्लस y1 बाई 2 प्लस c इक्वल टू 0। सो 2 विल बी कैंसल्ड आउट, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दैट S1, दिस इज S1, सो दिस पार्ट इज S1 एट p x1 y1 इक्वल टू 0। सो इस तरीके से हम S1 फाइंड आउट करते हैं या फिर T फाइंड आउट करते हैं। सो हमने S1 निकालना सीख लिया। नाउ वी मूव टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सपोज मेरे पास S इक्वल टू 0 इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो मुझे एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है गिवन है, वहाँ से मुझे एक पॉइंट दे देते हैं, दैट पॉइंट इज P x1, y1। इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट पे मुझे अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, दैट इक्वेशन विल बी S1 इक्वल टू 0।
सो S1 इक्वल टू 0 मैंने निकालना सीख लिया कि कैसे फाइंड आउट करनी है. दैट विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एट P पॉइंट. सो एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं. सपोज मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. सो मुझे एट सम पॉइंट सपोज 1 2 एट 1 2 मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है. सो दिस इज अ पॉइंट P, 1,2 विल बी पॉइंट P और उस पॉइंट पे मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है. देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी S1 इक्वल टू 0. सो हाउ आई विल चेंज इट, दिस इज x1, दिस इज y1, बिकॉज मुझे वो P पॉइंट पता है दोनों का मीटिंग पॉइंट. So P is x1 is 1, y1 is 1. So equation will be S1 equal to 0. This is your S. So it will be x into x1. x1 is 1 plus y into y1. y1 is 2 plus 5. X will be replaced by x plus x1 by 2 plus 3. Y will be replaced by y plus y1 by 2. Plus 4 equal to 0. So I will just simplify this equation. X plus 2y plus 5x by 2 plus 5 by 2 plus 3y by 2 plus 3 plus 4 equal to 0. So x वाली टर्म जो है वो मैं कंबाइन कर लूँगी. दैट विल बी 7 by 2x. इसी तरह से मैं y वाली टर्म जो है वो कंबाइन कर लूँगी. दैट विल बी अगेन 7 by 2y प्लस जो कांस्टेंट टर्म्स हैं मैं उनको ऐड कर लूँगी. 5 by 2 प्लस 7 इट विल बी 19 by 2 इक्वल टू 0. सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. सो इस वे से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. जस्ट हमें पता क्या होना चाहिए, दैट पॉइंट. अगर हमें इस पॉइंट की नॉलेज है देन हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट S1 इक्वल टू 0 से फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर P पॉइंट कोई और पॉइंट है, सपोज हमें कोई पॉइंट P पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम इस वे से फाइंड आउट नहीं करते. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर P पॉइंट गिवन है कि एट दैट पॉइंट फाइंड आउट करो टेंजेंट, तभी हम इस S1 इक्वल टू 0 वाला मेथड जो है वो यूज़ करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट इज गिवन ऑन द सर्कल एंड दैट पॉइंट इज ऑल्सो ऑन द टेंजेंट. नेक्स्ट मूव टू नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेंजेंट स्टडी कर ली. टेंजेंट से ही हमारे पास जो है नॉर्मल आता है. सपोज दिस इज अ सर्कल. सो सर्कल पे एक पॉइंट है P, दैट पॉइंट इज P x1 y1. यहाँ पे टेंजेंट जो है वो हमने ड्रॉ कर ली. देन व्हाट विल बी द नॉर्मल. नॉर्मल जो है वो एक लाइन होती है विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट. इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये भी लाइन हो सकती है. दिस लाइन इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस लाइन इज ऑल्सो पॉसिबल. लेकिन कौन सी हमने लाइन लेनी होती है, दैट लाइन इज नॉर्मल टू सर्कल जो इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करिए. दिस P पॉइंट इज कॉमन. सो जो नॉर्मल है दैट इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा है हमारे पास, सर्कल का और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो नॉर्मल हमारे पास ये वाली लाइन बन जाती है जो हमारे पास इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है. सो जब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ही यूज़ करना है. सपोज मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और मुझे फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो मुझे पॉइंट तो पता है, यहाँ पे ये P पॉइंट नॉलेज होएगी तभी हम लोग सर्कल से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे. सो मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली, मुझे P पॉइंट की नॉलेज थी. अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी. सो सपोज स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो मेरे पास M आ गई. मैं फाइंड कर सकती हूँ, मेरे पास मेथड है, मैं फॉर्मूला भी बताऊंगी भी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई इस लाइन की. सो नॉर्मल क्या है,
इस लाइन के परपेंडिकुलर। सो मेरे पास नॉर्मल की भी स्लोप आ जाएगी, कैसे? दैट विल बी -1/m, दिस विल बी स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये कैसे आई हमारे पास? बिकॉज दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर एक की स्लोप m1 है, दूसरी की स्लोप m2 है, देन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये हम लोग स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट जो है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का जो प्रोडक्ट होएगा दैट विल बी -1। सो मेरे पास m2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी -1/m1। तो टेंजेंट की मैंने m ली है, तो m2 की क्या हो जाएगी, मतलब नॉर्मल की हो जाएगी -1/m। सो हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं। पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं, वहाँ से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाती है। और पासिंग पॉइंट हमें पता ही है, जो P पॉइंट है दैट इज अ पासिंग पॉइंट, मान लो वो x1 y1 जो भी गिवन होएगा, तो वहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाती है y माइनस y1, पासिंग पॉइंट पता है हमें, इक्वल टू यहाँ पे हम लोग स्लोप पुट करते हैं। स्लोप मेरे पास आई -1/m इंटू x माइनस x1। सो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाती है। सो जब भी हमें पॉइंट गिवन है, हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम वहाँ से स्लोप फाइंड आउट करके स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे, पासिंग पॉइंट हमें पता है, देन हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। सो दोनों जो है वो पैरेलल रोल प्ले करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमने कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व। सो दिस इज द एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस सर्कल। सो दिस इज अ सर्कल एट पॉइंट 1, -2। सो मेरे पास एक सर्कल गिवन है, उस पर एक पॉइंट दे दिया, दैट पॉइंट इज 1, -2। इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी हमने डिस्कस किया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे आएगी हमारे पास, एट पॉइंट, पॉइंट कौन सा, मैं इसको P सपोज कर लेती हूँ, दैट पॉइंट इज P1 - 2। सो इफ दिस इज S इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी S1 इक्वल टू 0। सो S1 क्या होएगा हमारे पास, कि हमने रिप्लेस करना है 4s, एक्स स्क्वायर को मैंने पुट कर देना है x इंटू x1, x इंटू x1, दिस इज पॉइंट x1 एंड दिस इज y1। सो x इंटू 1 प्लस 4, ब्रैकेट में हम लिखेंगे y की वैल्यू, y स्क्वायर, y इंटू y1, सो y1 इज -2, प्लस x को हम रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 के साथ, प्लस 2 इंटू, अब मैं ब्रैकेट में पुट करनी है y की वैल्यू, ब्रैकेट अगर हम नहीं डालेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, y प्लस y1/2 -17, कॉन्स्टेंट टर्म में कोई इफेक्ट नहीं होएगा, -17 इक्वल टू 0। सो हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना, दैट विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इट विल बी 4x माइनस 8y प्लस x/2 प्लस 1/2 प्लस y -2 -17 इक्वल टू 0। सो जो x की टर्म है उनको मैं कंबाइन कर लूँगी, कंबाइन करके मेरे पास जो है वो इक्वेशन बन रही है, दैट विल बी 4 इंटू 9x/2 एंड y की वैल्यू आ रही है -7y, देन कांस्टेंट जो है वो हमारे पास टर्म आ रही है 1/2 -19। सो 1/2 -19 दैट विल बी 38 -1, सो इट विल बी -37/2 इक्वल टू 0। सो अब मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो दैट विल बी इक्वेशन ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो अगर तो मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालनी होती एट दैट पॉइंट, सो आई विल गेट द आंसर, सो दैट विल बी द आंसर 9x - 14y - 37 इक्वल टू 0। बट अब मेरा मोटिव क्या है, नेक्स्ट पार्ट भी है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हमें फाइंड आउट करनी है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो दिस वाज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट मैंने लिख लिया, दैट पॉइंट वाज 1, -2। अब नेक्स्ट मेरा मोटिव है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ
टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। सो स्लोप ऑफ, अगर मुझे लाइन पता है, दैट विल बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। सो मेरे पास अगर लाइन पता है तो उसकी जो स्लोप है वो हमारे पास कैसे आएगी, नेगेटिव। पहले लगा लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 9 ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट कितना है, विद साइन लेना है हमने, दैट इज -14, सो इट विल बी 9/14। सो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास अगर दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले हमने इसका रेसिप्रोकल कर देना और जो साइन है वो साइन चेंज कर देना। अगर ये पॉजिटिव है सो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी नेगेटिव, अगर यहाँ पे माइनस होता तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो प्लस की हो जाती। सो दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट कौन सा है, एट P1, -2 विद स्लोप हमारे पास आ गई, जो हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है उसकी स्लोप क्या है हमारे पास आई, -14/9। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y minus y1, सो y1 इज -2, दैट पॉइंट इज y1, सो इट विल बी +2 इक्वल टू m, जो फॉर्मूला है हमारे पास y minus y1 इक्वल टू m इंटू x minus x1। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, y +2, स्लोप आई मेरे पास -14/9 इंटू x minus x1। जस्ट मैंने अब इसको सिंप्लीफाई कर देना, देन आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज 14x + 9y and 18 + 4 = 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इस वे से हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। So this was the basic concept about equation of normal and equation of tangent. Next हम जो है वो condition of tangency करेंगे कि हमें अगर लाइन दे दी तो हम लाइन से कैसे चेक करेंगे कि इक्वेशन जो है वो टेंजेंट है या नॉर्मल है। तो उसकी कंडीशन जो है वो हमने सभी के लिए करनी है। जब हम सर्कल करेंगे उसके लिए भी हमने कंडीशंस करनी है। कंडीशन ऑफ इनको हम नॉर्मेलिटी एंड टेंजेंसी बोलते हैं। जब हमने पैराबोला करना है तब भी कंडीशंस करनी है, जब हमने हाइपरबोला करना है तब भी कंडीशंस करनी है। सो दिस वाज द बेसिक कि हमने एक सर्कल और एक पॉइंट हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता हो, तो वहाँ से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं।